जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक चाइनीज डिस्टर्बिंग फिल्म होटल दे सेड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी खतरनाक है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जांग नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। जांग के हाथ में उसकी बेटी की एक तस्वीर होती है और उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसे वो अब तक भूल नहीं पाया था और वो खुद को उसका जिम्मेदार मानता था। जांग खूब दारू पीता है और एक प्रोस्टिट्यूट को अपने रूम में बुलाता है। वो प्रोस्टिट्यूट सिगरेट पी रही होती है तो जांग उससे कहता है कि वो सिगरेट को बुझा दे। उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट उसे निवस्त करती है जहां वो उसकी छाती पे एक टैटू देखती है। उसने अपनी बेटी स्कारलेट का नाम अपनी छाती पे गुदवा रखा था। वो प्रोस्टिट्यूट उससे पूछती है कि स्कारलेट किसका नाम है, तो जांग उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि वो उसे हिट करे। ये सुन के वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है तो जांग उससे कहता है कि वो जोर की मारे। वो उसे बुरी तरह मुक्का मारती है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन जांग फिर भी नहीं रुकता और उससे कहता है कि वो उसे और जोर की मारे। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो एक साइको है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जांग नहाता है और हम उसके रक्त को बहता हुआ देख पाते हैं। जांग अपनी बेटी को याद करता है और बहुत रोता है। उसके बाद जांग बाहर जाता है और हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जब जांग एक बार में जाता है तो उसके पीछे एक पिम्प आता है जो उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसके पास हर तरह की लड़कियां हैं और जिस लड़की को वो चाहता है वो उसे दे सकता है। जांग उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो उससे कहता है कि उसके पास लड़के भी हैं, लेकिन जांग उससे कहता है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पिम्प उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो जांग उससे कहता है कि वो दर्द चाहता है। वो पिम्प उससे कहता है कि एक जगह है जहाँ पे उसे दर्द मिल सकता है। वो उसे एक जगह का एड्रेस देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे चला जाए। इस बार में जब वो पहुंचेगा तो उसे एक ड्रिंक सर्व करी जाएगी जिसे पी के वो बेहोश हो जाएगा और उसके बाद उसे उस जगह ले जाया जाएगा जहाँ उसे दर्द मिलेगा। जांग ऐसा ही करता है और जब वो ड्रिंक पीता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पैराडाइज नाम के एक होटल में पाता है। वहाँ पे और भी कई लोग मौजूद होते हैं जो कि अपनी फैंटेसीज पूरे करने आए थे। रिसेप्शन पे सू नाम की लड़की होती है जो कि एक एक करके उन्हें बुलाती है और उनका फॉर्म भरती है। वो उनसे पूछती है कि उनके डिजायर्स क्या हैं, तो एक एक करके वो लोग उसे अपनी फैंटेसी बताते हैं। एक आदमी कहता है कि वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता है जिसने कुत्ते का मास्क पहना हो। दूसरा आदमी कहता है कि वो एक लड़के से अपना शोषण करवाना चाहता है। एक लड़की कहती है कि वो 2 मर्दों के साथ इंटीमेट होना चाहती है। ऐसे ही एक एक करके सभी लोग अपनी फैंटेसीज बताते हैं और हम देखते हैं कि कैमरा से उन्हें कोई सुन रहा है। जब जांग की बारी आती है तो वो कहता है कि उसे सिर्फ दर्द चाहिए, उसे किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना है बल्कि वो खुद पे टॉर्चर करवाना चाहता है। इधर उस होटल का मालिक जब जांग को देखता है तो वो कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। उस होटल के मालिक के शरीर पे पट्टियां लगी हुई थी मानो कि वो जला हुआ हो। वो सू को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत उसके पास आए क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। इधर उस होटल के एक रूम में जेल बनाई होती है जहां लोगों को किडनैप करके रखा गया था। उधर एक लड़की भी होती है जो कि काफी सुंदर थी। तभी उस होटल के कुछ गार्ड्स वहां पे आते हैं और उस लड़की को पकड़ के उसका शोषण करते हैं। उस लड़की का भाई उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बुरी तरह पीटते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसका शोषण करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और वो लड़की का भाई ये देख के सदमे में आ जाता है। इधर सू होटल के मालिक से मिलती है और उससे पूछती है कि उसने उसे अर्जेंटली क्यों बुलाया है। उसका मालिक उससे कहता है कि वो सालों से उसके पास काम करती आई है लेकिन अब वो चाहता है कि वो फ्री हो जाए। सू उससे पूछती है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे क्या करना होगा, तो वो उससे कहता है कि उसका एक खास मेहमान यहाँ पे आया हुआ है जिसका नाम जांग है और वो टॉर्चर होना चाहता है। वो चाहता है कि वो 3 दिन तक उसे टॉर्चर करे जिससे कि उसकी रूह कांप जाए। उसे बेरहमी से टॉर्चर करना है और उसे जिंदा रखना है और अगर 3 दिन में वो जिंदा रहा तो वो उसे छोड़ देगा। ये सुन के सू उससे कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। उस होटल के मालिक ने एक लड़की को बंदी बना के अपने पास रखा हुआ था और वो उसे उस रूम से बाहर निकलने ही नहीं देता था। वो उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि 3 दिन बाद उसका जन्मदिन है जब वो 16 की हो जाएगी और वो उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देगा जो उसे काफी पसंद आएगा। सू जांग के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है उसे टॉर्चर करने के लिए। वो जांग को लिफ्ट में ले जाती है जहाँ जांग देखता है कि वहाँ पे कई सारे फ्लोर्स हैं। वो सू से उन फ्लोर्स के बारे में पूछता है तो सू उसे बताती है कि ये सभी फ्लोर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। नीचे के 3-4 फ्लोर में वाइल्डेस्ट फैंटेसी पूरी करी जाती हैं और सेकंड फ्लोर पर टॉर्चर वाली फैंटेसी होती है जहां वो उसे लेकर जा रही है। जांग उससे पूछता है कि नंबर 1 फ्लोर पे कौन रहता है, तो वो उससे कहती है कि सबसे ऊपर उनका बॉस रहता है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है। वो जांग को एक रूम में लेके जाती है और उससे कहती है कि वो यहीं पे इंतजार करे। उस होटल का मालिक कंट्रोल रूम से सभी लोगों पे नजर बनाए हुए था।
तभी जांग को उस फ्लोर से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि उन लोगों ने कुछ स्कूल के बच्चों को किडनैप कर रखा है और शायद वो लोग जबरदस्ती उनसे कुछ काम करवाएंगे। एक लड़की जब जांग को देखती है तो वो रुक जाती है। तभी वो गार्ड्स उन सब बच्चों को चलने के लिए कहते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ गार्ड उस जेल में एक पानी का पाइप लेके आते हैं और सभी किडनैप लोगों पे पानी छिड़कते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इस पानी से नहा लें, क्योंकि मालिक ने उन्हें बुलाया है और वो नहीं चाहते कि उनमें से बदबू आए। इधर जांग अपनी बेटी के साथ बिताए हुए बचपन के पलों को याद कर रहा था और उसे उसकी बेटी के साथ हुए हादसे से कोई गिल्ट था, इसीलिए वो अपने आप को मारने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है। लेकिन तभी सू वहाँ पे आती है और उसे उस पूल से बाहर निकाल देती है। जांग उससे पूछता है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, तो सू उससे कहती है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान बचानी पड़ी, क्योंकि अगर वो मरेगा तो वो लोग उसे भी मार डालेंगे। तभी जांग देखता है कि उसका लॉकेट पूल में कहीं गिर गया है, तो सू पानी में जाती है और उसके लॉकेट को बाहर निकाल के लाती है। जांग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि ये लॉकेट उसकी बेटी की आखिरी निशानी है। उसने ऐसे 2 लॉकेट लिए थे और उसने एक लॉकेट अपनी बेटी के गले में डाला था। सू उसे बताती है कि मालिक ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो 3 दिन तक उसे टॉर्चर करे और अगर इस टॉर्चर में वो मर गया तो वो लोग उसे भी मार डालेंगे और अगर वो जिंदा रहा तो वो लोग उसे छोड़ देंगे। पहला दिन होता है और हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है जो कि मछली पकड़ने के लिए नदी के पास होता है। वो मछली पकड़ते हुए दूर तक जाता है जहाँ एक चिमनी होती है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। इधर सू मालिक से मिलने आती है और उससे कहती है कि जांग ने सुसाइड करने की कोशिश करी और अगर वो दोबारा सुसाइड करके मर गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। मालिक उससे कहता है कि अगर वो किसी भी हाल में मरेगा वो उसकी गलती मानी जाएगी और उसे फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलेगी। तभी मालिक अंदर जाता है उस बंधी हुई लड़की को देखने के लिए और सू को वहाँ पे उस बिल्डिंग का नक्शा मिलता है तो वो उसे देखने लगती है। उस नक्शे में उसे एक चिमनी दिखती है जिससे बाहर निकला जा सकता था और दोस्तों वो चिमनी वही थी जो कि उस मछुआरे ने देखी थी। यानी दोस्तों उस होटल को जमीन के अंदर बनाया गया था ताकि किसी को पता न चल पाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी उसका मालिक सू को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि इस लड़की ने अपनी रिस्ट काट ली है तो वो उसका इलाज करे ताकि ये ठीक हो सके। सू जब उसका इलाज कर रही होती है तो वो उस लड़की के गले में सेम लॉकेट देखती है जो कि जांग के पास था। ये देख के वो समझ जाती है कि शायद ये जांग की बेटी है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता है, इसीलिए वो जांग को इस बारे में नहीं बताती। वो जांग के पास जाती है और उसे प्रताड़ित करती है और वो मालिक जांग को दर्द में देख के काफी खुश होता है। उसके बाद वो मालिक उन कैदियों को अपने पास बुलाता है। वो उनसे कहता है कि ये पैराडाइज होटल है जहाँ सबके डिजायर पूरे होते हैं और वो लोग अब से उनके गुलाम हैं तो उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। जो भी उनके रूल को नहीं मानेगा उन्हें सजा मिलेगी। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है जहाँ हमें वही मछुआरा दिखाया जाता है जो कि मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो उसी चिमनी के सामने आके मछलियां पकड़ता है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी मछली उसे मिल रही थी। इधर उन कैदी के पास गार्ड आता है और उस लड़की को उठा के अपने साथ ले जाता है। वो लोग उस लड़की को ग्रूम करते हैं और उसे मास्क पहना के अपने क्लाइंट के पास भेजते हैं। वो क्लाइंट जब उस लड़की को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसके बाद वो उसे नीचे बैठा के उसे प्लेजर देने के लिए कहता है। वो लड़की जब उसे प्लेजर दे रही होती है तो वो उसका प्राइवेट पार्ट ही काट खाती है। ये देख के गार्ड उसे खूब डांटते हैं और उसे वापस जेल में बंद कर देते हैं। इधर सू ने जांग को बांध रखा होता है और वो नोकीले नाखून पहनती है और उसके शरीर पे उससे खुरचती है, जिससे जांग को बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर वो मालिक जांग की बेटी के नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रहा होता है क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे था और वो उसको एक सरप्राइज देने वाला था। अगली सुबह होती है और वो मछुआरा फिर से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर पैराडाइज की जेल में गार्ड्स वहाँ पे आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि मालिक उससे मिलना चाहते हैं और उसने जो हरकत करी है उसके लिए मालिक उसे सजा देंगे। इधर सू जांग के पास आती है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा होता है। वो उससे कहती है कि वो अभी आराम करे और चिंता ना करे, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी वो उसे किस करती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। सू का मालिक जब ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि जांग ने अपनी फैंटेसी में इंटीमेट होना नहीं लिखा था और सू उसके साथ इंटीमेट होके रूल को तोड़ रही थी। तभी गार्ड उस कैदी लड़की को मालिक के सामने पेश करते हैं जहां मालिक उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर है और हर कोई उसे पाना चाहेगा, लेकिन न जाने उसने ऐसी हरकत क्यों करी जिससे उसके क्लाइंट को तकलीफ हुई। ये सुन के वो लड़की उसके मुंह पे थूकती है और उसे गाली देती है। इससे उस मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर रिसेप्शन पे एक औरत अपनी फैंटेसी बताती है। वो कहती है कि वो एक लंबे चौड़े आदमी को समुराई बना के उसके सामने लेकर आए और उस आदमी के शरीर पे राजा महाराजा वाले कपड़े होने चाहिए। वो उस आदमी से अपना शोषण करवाना चाहती है ताकि वो प्लेजर ले सके। उस कैदी लड़की का भाई लंबा चौड़ा होता है, इसीलिए वो उसे इस काम के लिए सेलेक्ट करते हैं। वो लोग उसे योद्धा के कपड़े पहना के उसे तलवार देते हैं और उस औरत के पास भेज देते हैं।
इधर होटल का मालिक उसकी बहन को बुरी तरह पीटता है जिससे वो अधमरी हो गई थी। उसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देता है। इधर जांग सू को अपनी गिल्टी के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि उसकी एक बेटी थी और स्कूल जाते समय उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। उस किडनैपर ने उसके पास उसकी बेटी की फोटो भेजी थी और उससे बहुत सारे पैसे की मांग करी थी। उसने एक रेस्टोरेंट का पता दिया जहाँ पे उसने कहा कि वो टेबल पे पैसे रख दे, इसीलिए वो उसी रेस्टोरेंट में गया और उसने पैसे रख दिए। वो उस किडनैपर तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने उस रेस्टोरेंट पे नजर रखी और तभी उसे वहाँ पर एक लेडी आती दिखाई दी जो कि काफी परेशान थी। उसने भी उसी टेबल पे पैसे रखे और वहाँ से चली गई, जिससे वो समझ गया कि उस किडनैपर ने उसकी भी बेटी को किडनैप किया होगा। उसने देखा कि वहाँ पे काम करने वाली औरत ने उन दोनों के पैसों को अपने पास रख लिया और जब वो घर के लिए जाने लगी तो वो उसका पीछा करने लगा। जब वो अपने फ्लैट में पहुंची तो उसने उस औरत पे हमला कर दिया और वहाँ पे उसका पति भी था और उसे उसने बुरी तरह पीटा। उन दोनों को उसने बांध दिया और उनसे पूछा कि उसकी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उन दोनों ने अपनी जुबान नहीं खोली और उसे कुछ नहीं बताया। दोस्तों, उस कपल ने उन दोनों लड़कियों को बेड के नीचे छुपा के रखा हुआ था, लेकिन जांग इस बात से अनजान था, इसीलिए उसने सोचा कि वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। वो एक सिलेंडर लाया और उसकी मदद से वहां पे उसने आग लगा दी और अगले दिन जब उसने अखबार में उस आग की न्यूज पढ़ी तो उसे पता चला कि वहां पे सिर्फ 2 बॉडीज ही मिली हैं, जो कि एक छोटी लड़की की है और दूसरी बॉडी एक बड़ी औरत की है। ये देख के वो समझ गया कि गलती से उसने अपनी बेटी को ही मार डाला है और इसी गिल्ट में वो सालों साल जीता रहा। सू उसकी कहानी सुन के कहती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और जो उस फायर में मरी थी वो उसकी बेटी नहीं बल्कि उस औरत की बेटी थी जो कि पैसे देने आई थी। जांग उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है तो सू उससे कहती है कि वो मालिक के फ्लोर पे है और उसके गले में सेम लॉकेट है, जिससे उसे पता चला कि वही उसकी बेटी है। ये सुन के जांग खुश हो जाता है और वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है। सू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो मालिक उनकी बातें सुन लेता है। दोस्तों, ये मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर उसकी बेटी को किडनैप किया था। जो आग जांग ने लगाई थी उसमें इसकी जान बच गई थी और मौका देख के इसने जांग की बेटी को भी बचा लिया था। उसके बाद सालों तक उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और इस होटल को चालू किया और इंतजार करता रहा कि कब जांग यहाँ पे आएगा ताकि वो अपनी बीवी की मौत का उससे बदला ले सके। होटल का मालिक अपने गार्ड से कहता है कि वो जांग को उसके पास जिंदा पकड़ के लाएं। जांग एक एक करके सबको मारता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। इधर सू एक हथियार लेके मालिक को मारने जाती है, लेकिन वो मालिक उल्टा उस पे हमला कर देता है। वो उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बिट्रे करने की। सजा के तौर पे वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और उसे चिमनी के अंदर फेंक देता है। सू देखती है कि ये वही चिमनी है जिससे वो बाहर निकल सकती है। वो उसमें आग लगा देता है और सू ऊपर क्लाइंब करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। इधर उस लड़की का भाई सदमे में होता है और वो तलवार से उस क्लाइंट की गर्दन काट देता है। उसके बाद वो तलवार लेके बाहर निकलता है और बाकी गार्ड्स को मारने लगता है। इधर जांग की बेटी को उस मालिक ने नए कपड़े पहनाए हुए थे क्योंकि उस दिन उसका 16वां जन्मदिन था और वो जवान हो गई थी। सू अपने आप को चिमनी से निकालने में कामयाब हो जाती है और वो मछुआरा उसे देख लेता है। वो उसके पास आके उसकी जान बचाता है और उसे अपने गाँव में ले जाता है। इधर जांग को उन लोगों ने बांध दिया होता है और उसके सामने एक टीवी होती है। वो होटल का मालिक उस टीवी में लाइव दिखाता है कि वो उसकी बेटी के साथ क्या करने वाला है। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उससे कहता है कि अब सरप्राइज की बारी है। वो उसकी बेटी को बेड पे धक्का देता है और उसका शोषण करता है और जांग से कहता है कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जांग जब ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने आप को छुड़ाता है और उस रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वो मालिक उस पर हमला कर देता है। वो अपने चेहरे से पट्टी हटाता है और उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। वो उसे बताता है कि जब उसने उसकी बीवी को मारा तो वो प्रेग्नेंट थी और उसने 2 नहीं बल्कि 3 जानें ली हैं, इसीलिए उसने उससे बदला लेने का सोचा और वो सालों से उसे ट्रैक कर रहा था। वो जो पिंप था वो उसी का आदमी था जिसने उसे उसके पास भेजा। वो उसके सामने उसकी बेटी को जान से मारेगा ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। तभी जांग की बेटी अपने आप को छुड़ा लेती है और उस आदमी पे हमला कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है तो जांग अपनी बेटी से कहता है कि वो ऐसा ना करे। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसे देख के वो बहुत खुश होता है। तभी उस पागल लड़की का भाई वहां पे आता है और उस लड़के को जान से मार डालता है। इधर सू गांव वालों को अपने साथ लेके आती है और उन्हें बताती है कि उसका दोस्त अभी अंदर ही है। तभी जांग अपनी बेटी को लेके उस चिमनी से बाहर निकलता है और उनकी जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।